हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्लास 11 की मैंने एक बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें अभी तक मैं आपको चैप्टर 3 डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 आपका है बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। ये दो वर्ड से बना है, एक आपका बिजनेस, दूसरा आपका सर्विसेज। बिजनेस का मतलब पहले हम समझेंगे, उसके बाद सर्विसेज का मतलब समझेंगे, फिर आगे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिजनेस आपका एक बिजी वर्ड से बना है। तो यानी कि जब आप कोई काम करने में बिजी रहते हो तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस आपका क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। चलिए बिजनेस का मतलब समझते हैं। द टर्म बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। तो ये बिजी वर्ड से बना है आपका बिजनेस। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी रहना। बिजनेस इज अ कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होता है, आपकी एक कॉमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, अपने लिवलीहुड के लिए करते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेड होता है, या फिर कोई ऑक्यूपेशन होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा काम जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, चाहे कोई ट्रेड हो, या चाहे कोई ऑक्यूपेशन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि सर्विसेज क्या होती हैं। तो सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज कोई गुड्स नहीं होती। सर्विसेज क्या होती है, हमारे लिए एक इंटेंजिबल चीजें होती हैं। इंटेंजिबल चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो सब हमारी क्या कहलाती है, सर्विसेज कहलाती है। चलिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। Services are all those economic activities that are intangible and imply an interaction to be realized between the service provider and the consumer। यानी कि हम इंटरेक्शन को रियलाइज कर सकते हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों का एक साथ इंटरेक्शन होता है सर्विसेज में। और ये भी आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, लेकिन ये इंटेंजिबल होती है, इसको हम देख छू नहीं सकते, ठीक है। Services are those separately identifiable, essential, intangible activities that provide satisfaction of wants। तो ये आपकी एक ऐसी आइडेंटिफिएबल या एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं जो कि वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, हमारी वांट्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं, एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विस। तो ये किसी प्रोडक्ट को सेल करने से कोई इनका लिंक नहीं होता, ठीक है। तो सर्विसेज हम महसूस कर सकते हैं, अगर कोई हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हम केवल सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम बात करें तो 5 मेन नेचर्स या फीचर्स होते हैं सर्विसेज के। सबसे पहला यही होता है कि ये इंटेंजिबल होती हैं, दूसरा ये इनसेपरेबल होती हैं, तीसरा ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, चौथा ये इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं, दोनों का, कस्टमर का और सर्विस प्रोवाइडर का, और लास्ट इन्वेंट्री फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक फीचर्स को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। तो सर्विसेज कैसी होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं। दे कैन नॉट बी टच्ड, हम उन्हें छू नहीं सकते। दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर, तो हम केवल इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, तो कोई भी डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन महसूस कर सकता है कि उसे डॉक्टर के ट्रीटमेंट से रिलीफ हो रहा है। और टच इंटरटेनमेंट, कोई भी इंटरटेनमेंट को छू नहीं सकता, लेकिन उसका आनंद ले सकता है, ठीक है। वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, तो हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनकंसिस्टेंसी। The second important characteristics of services is inconsistency. Since there is no standard tangible product, services must be performed exclusively each time। तो सर्विसेज कोई टेंजिबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होती, ना इनका कोई क्राइटेरिया होता है, ये परफॉर्म की जाती हैं हर समय, ठीक है। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, उनकी अलग अलग वांट्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। Service providers need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirement of the customers।
तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हें उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनको सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर की वांट्स और सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। दिस इज दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विसेज। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें मोबाइल सर्विसेज की, तो मोबाइल सर्विसेज हम केवल जो है उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मोबाइल सर्विसेज कैसी हैं, और जैसा कस्टमर्स को चाहिए उसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं हम मोबाइल पे। नेक्स्ट है आपकी इनसेपरेबिलिटी। Inseparability refers to the idea that it's not possible for brands to separate the production of a services from consumption of that services। तो ये पॉसिबल नहीं होता सर्विसेज के केस में कि हम प्रोडक्ट की तरह उसको एक अलग ब्रांड में सेपरेट कर सकें। ठीक है, कस्टमर्स कॉमनली परचेज एंड यूज अ सर्विस एट द सेम टाइम। तो कस्टमर्स केवल सर्विसेज परचेज करते हैं और उन्हें उसी टाइम पे यूज करते हैं। दिस मेक्स द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज टू बी इनसेपरेबल। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन जो सर्विसेज का होता है वो अलग चीजें होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन प्रोडक्शन हुआ सर्विसेज का उसी दिन उसका कंजप्शन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जब जिसको सर्विसेज की जरूरत होती है तब वो लेने जाता है, प्रोडक्शन के हिसाब से कोई सर्विसेज नहीं लेता। वी कैन मैन्युफैक्चर कार टूडे एंड सेल इट आफ्टर से अ मंथ। दिस इज ऑफन नॉट पॉसिबल विद सर्विसेज दैट हैव टू बी कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे कि कार, सपोज दैट किसी ने प्रोड्यूस की एक कार और वो उसको विद इन अ मंथ सेल करता है, करने का वो लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्विसेज की केस की बात करें तो सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। वो तभी कंज्यूम की जाएंगी जब वो प्रोड्यूस होंगी और जब वो मतलब उनकी वांट्स होंगी तभी वो सर्विसेज कंज्यूम की जाएंगी। सर्विस प्रोवाइडर्स में डिजाइन अ सब्सटीट्यूट फॉर द पर्सन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स रिमेन्स अ की फीचर ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज में मेन की फीचर क्या होता है कि कस्टमर्स का इंटरेक्शन हमें ज्यादा देखना पड़ता है कि कस्टमर्स को किन सर्विसेज से ज्यादा वांट्स और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, सर्विसेज का सब्सटीट्यूट भी डिजाइन करते हैं नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, सब्सटीट्यूट का मतलब हो गया जैसे कि सपोज दैट आपको चाय पीनी है तो चाय नहीं मिल रही है तो कॉफी मिल गई, तो आप कॉफी से काम चला ले रहे हैं, तो वही क्या है, चाय का सब्सटीट्यूट हो गया कॉफी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्वेंट्री। सर्विसेज हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। तो सर्विसेज, सीधी सी बात है, कोई प्रोडक्ट तो होती नहीं है, तो ये टेंजिबल कंपोनेंट्स होते नहीं है, इसलिए हम इनको फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम असाइन्ड गुड्स बट नॉट द सर्विसेज इटसेल्फ। तो सर्विसेज को हम स्टोर नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड टू बी मैनेज एज द सर्विस मस्ट बी परफॉर्म एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। यानी कि जब कस्टमर कह रहा है उन सर्विसेज के लिए तब हमें उसकी डिमांड और सप्लाई दोनों को मैनेज करके चलना है। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर की वांट होगी तभी हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। For example, a railway ticket can be stored, but the railway journey will be experienced only when the railway is provided। तो रेलवे टिकट तो स्टोर करके रखता है रेलवे, लेकिन जब जर्नी उसकी तभी मतलब एक्सपीरियंस तभी लोग कर पाते हैं जब उसकी जर्नी रेलवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले से स्टोर करके कोई जर्नी उनकी नहीं रखी जा सकती। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है सर्विस डिलीवरी प्रोसेस में। अ कस्टमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विसेज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, यानी चेंजेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। तो इंटेंजिबिलिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती हैं लेकिन गुड्स हमारे टेंजिबल होते हैं, उन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। दूसरा है डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड्स। ठीक है, सर्विसेज के केस में क्या होता है कि अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन गुड्स के केस में डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज डिमांड। लेकिन गुड्स के केस में एक स्टैंडर्ड डिमांड होती है डिफरेंट कस्टमर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक साथ चलता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें गुड्स की, तो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन सेपरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज कैन नॉट बी कीप्ड इन अ स्टॉक। तो सर्विसेज को हम स्टॉक में स्टोर करके नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ही था कि ट्रेन की जर्नी है, वो तभी हम एक्सपीरियंस करेंगे जब हम जर्नी पूरी करेंगे, ठीक है। और स्टॉक को हम स्टोर में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन के जो टिकट्स हैं वो स्टॉक में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विसेज डिलीवरी। तो जब सर्विस डिलीवर की जा रही है तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल। तो इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा कस्टमर का डिलीवरी के टाइम पे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमारी कितनी तरह की होती हैं। तो नॉर्मली हमारी 3 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। एक आपकी बिजनेस सर्विसेज होती है, दूसरी आपकी सोशल सर्विसेज होती है, तीसरी आपकी पर्सनल सर्विसेज होती हैं। तो इनके नाम से ही क्लियर है, बिजनेस सर्विसेज यानी कि जो बिजनेस सेक्टर में ज्यादा फोकस करती हैं वो सर्विसेज, जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो आपकी बिजनेस सर्विसेज हो गई। सोशल सर्विसेज यानी कि जो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा वर्क करती हैं। पर्सनल सर्विसेज यानी कि जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो आपकी पर्सनल सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहली है आपकी बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा यूज की जाती हैं और उनकी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली इन परसूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स, जिनका मेन मोटिव होता है सोशल गोल्स होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। दीज सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो वो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिविंग को इम्प्रूव करना हो सकता है, ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज चिल्ड्रन को प्रोवाइड करना हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, हाइजीन कंडीशंस के बारे में बताना स्लम एरियाज में, ये सारी चीजें मतलब जो ओवरऑल सोसाइटी को लेके चलती हैं वो सर्विसेज आपकी सोशल सर्विसेज में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपका एनजीओज हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई जो कि सोशल वेलफेयर का वर्क करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। तो पर्सनल सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर्स के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं, ठीक है। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। ये सर्विसेज कंसिस्टेंट नेचर की नहीं होती है। दे विल ऑफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, सॉरी दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करती हैं। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड डिमांड्स, और कस्टमर्स के प्रेफरेंसेज और डिमांड्स पे ये डिपेंड करती हैं जो पर्सनल सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टूरिज्म हो गया, ठीक है, आपको घूमने जाना है तो आप टूरिज्म की सर्विसेज लेते हो। रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये आपकी 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और आपकी तीसरी पर्सनल सर्विसेज, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की। बैंकिंग की बात करते हैं तो ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि बैंकिंग क्या होती है, बैंक क्या होती है और कितनी तरह की बैंक्स होती हैं। तो चलिए आज फिर हम समझते हैं। A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, ठीक है। तो मतलब कि जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं इंडिया में वही आपकी बैंकिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल जो लोन्स एक्सेप्ट करती हैं, लोन देती हैं, ठीक है, मनी लैंड करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं डिपॉजिट्स का पब्लिक से, रिपेबल करती हैं डिमांड पे, और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक्स, चेक्स के थ्रू विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ड्राफ्ट करती हैं या फिर और सारी एक्टिविटीज देती हैं बैंक से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी बैंकिंग में आ जाती हैं। इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक क्या करती है, मनी हमारे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स के, रिपेबल ऑन डिमांड और डिमांड पे रिपेबल करती है, एंड अर्न सम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी,
और मनी लैंड करके ही वो प्रॉफिट अर्न करती है। ए बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। तो वो मनी में डीलिंग करके एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है मार्केट में बैंक। इट मोबिलाइजेस द सेविंग ऑफ द पीपल एंड मेक्स फंड अवेलेबल टू द बिजनेस। तो ये पीपल की सेविंग्स को मतलब मोबिलाइज करती है, हमारी सेविंग्स रखती है, ठीक है। और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस से जुड़े हैं, उनको कैपिटल प्रोवाइड करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट ऑल्सो डील्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील करती है। एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द प्राइस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन इट्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेरिड, the needs diverse and methods different, thus we need distinctive kinds of banks to cater the above mentioned complexities, ठीक है। तो बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। तो नॉर्मली हमारी 4 टाइप्स ऑफ बैंक्स होती हैं। एक आपकी सेंट्रल बैंक होती है जो कि आपकी आरबीआई है। नेक्स्ट आपकी कॉमर्शियल बैंक होती है, फिर आपकी कोऑपरेटिव बैंक होती है, और नेक्स्ट आपकी स्पेशलाइज्ड बैंक होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो मनी में डीलिंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके डिपॉजिट्स वगैरह, अमाउंट विड्रॉ कराते हैं, ठीक है, वो सब आपकी कॉमर्शियल बैंक्स में आती हैं। दीज आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये आपका इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी, मनी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या मनी लैंड करने के पर्पज से, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स हमारी 2 तरह की होती हैं। एक आपकी पब्लिक सेक्टर होती है और दूसरी आपकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं। देयर आर सेवरल पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, इट्स and other private sector banks represented by HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, जम्मू कश्मीर बैंक, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसपे बैंक गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होता, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि फुली गवर्नमेंटेड होती हैं, ठीक है, वो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाती हैं। तो जितनी भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब आपकी कॉमर्शियल बैंक्स में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो ये इंडियन बैंकिंग एक्ट से नहीं है, ये आपकी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से होती है। एंड मीन्ड एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स, और ये अपने मेंबर्स को चीप रेट पे क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ये रूरल लोगों के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है क्रेडिट का। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो इसके नाम से ही क्लियर है, जो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती हैं आपको सस्ते दामों पे, सस्ते ब्याज पे लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वो सब आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके नाम से क्लियर है, ऐसी बैंक जो कुछ स्पेशल वर्क करती हैं वो आपकी स्पेशलाइज्ड बैंक कहलाती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का काम करती हैं, इसलिए स्पेशलाइज्ड है। इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, कैटरिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज। तो कुछ ना कुछ यूनिक एक्टिविटीज ये करती हैं। दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज, हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को। तो मीन्स ये कुछ स्पेशल वर्क करती हैं, कुछ यूनिक एक्टिविटीज करती हैं, तभी इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेंट्रल बैंक। जो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को पूरा देखती है वो आपकी सेंट्रल बैंक होती है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। तो हमारी जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स की, उन सबको सेंट्रल बैंक गवर्न करती है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ गवर्नमेंट बैंकर। तो ये गवर्नमेंट की भी बैंकर होती है। तो याद रखिएगा, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक को हम गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी। ये करेंसी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, और ये क्रेडिट पॉलिसी को भी किसी कंट्री की कंट्रोल करती है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो रिजर्व बैंक हमारी सेंट्रल बैंक है अपनी कंट्री की, ठीक है।
तो अगर आप ज़्यादा बैंक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बैंकिंग सिस्टम पे बनाया, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा आज का थॉट है, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। तो सफलता प्रयासों से हासिल होती है। नथिंग इज डन बाय ड्रीम ओनली, तो खाली ड्रीम से कुछ नहीं होता। सक्सेस इज अचीव थ्रू एफर्ट्स, तो सक्सेस अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के हमें सफलता हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि खाली सपने देख लेने से हमें सफलता मिल जाएगी, हम सक्सेस अचीव कर लेंगे। उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे हम उतनी ज्यादा हमको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।